हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं रोश यानी कि नमकीन गोश्त। कुछ लोग इसको पेशावरी भी बोलते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जब आप मुझे बताते हैं तो हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है। चले तो चलते हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हम आज बना रहे रोश यानी कि नमकीन गोश्त। उसके लिए मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है बकरे का। ज़्यादा कोई सामान नहीं डलेगा। 1 टीस्पून मैं अभी नमक डालूंगी, बाद में चख लेंगे। और 2 टीस्पून जो है वो मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और मैं इसको बनाऊंगी घी में, असली घी में। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। तो मैं इसमें डालूंगी असली घी, 2 चम्मच सालन वाले ये भर के। गोश्त में थोड़ी चर्बी भी है, उसका भी ऑयल निकलेगा तो इसमें काफ़ी हो जाएगा। इसके साथ हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा 1 मिनट इसको भून के इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त को हम 5 से 7 मिनट तक जरूर भूनेंगे ताकि उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बकरे का गोश्त है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा ये, लेकिन फिर भी 2 घंटे तो पकते हैं बिल्कुल इसको गोश्त को गलाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल दम पे पकेगा। कलर चेंज होने तक इसको हम लहसुन अदरक में थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। नमकीन गोश्त में ज़्यादा सामान नहीं डलता है, सिर्फ नमक में बनता है। इसमें घी यूज कर सकते हैं आप, कोई भी घी या इसकी चर्बी अच्छी हो तो चर्बी आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर चेंज हो रहा है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। देखिए कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया। भून जाए ताकि गोश्त की स्मेल बिल्कुल ना रहे। और इसको थोड़ा सा जो हमने 1 टीस्पून नमक लिया, गोश्त में कुछ भी नमक होता है इसलिए हम बिल्कुल कम डालेंगे। बाद में हम भले चख लेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल इजी और आसान रेसिपी है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुकर में आप बनाएंगे तो और जल्दी बन जाएगा। मुझे पर्सनली कुकर नहीं पसंद है, मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी कभी कभी कोशिश कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी, कम से कम 2 लीटर। थोड़ा ये उबल जाए जब तक हम इसका वेट करेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह प्रेशर के साथ इसको ढक देंगे। असली घी की मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है असली घी। मैं खुद बनाती हूँ, मैंने बोला भी था वीडियो शेयर करूँगी। बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। थोड़ा सा मैं पानी इसमें और डालूँगी ताकि मुझे वापस ना डालना पड़े। तो बस जब तक ये बॉईल होता है उसके बाद हम इस चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे, कम से कम 2 घंटे के लिए।
जी, तो देखिए ये बिल्कुल बॉईल होना शुरू हो गया। अब इनको बिल्कुल स्लो चूल्हा करेंगे, जैसे हम दम पे अपने चावल रखते हैं। इसको ढक के ऊपर मैं प्रेशर दूंगी कोई, और बिल्कुल जैसे दम पे करते हैं इस तरह कर देंगे। 2 घंटे तक ये इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए जी, तो 1.5 घंटा हो गया। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसको थोड़ा सा, जो इसके अंदर ये शोरबा है, हल्का सा जो पानी है, बस इसको ड्राई करेंगे तो हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो इसको बड़े शौक से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन है, कार्ब्स नहीं है। ये देखिए बिल्कुल नरम, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया गोश्त, वो बेफिक्र होकर इसको ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसको इसलिए भूनेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने घी डाला था वो ऊपर हो जाए और उसकी लुक थोड़ी और अच्छी हो जाए। मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक ही डाला है मैंने, क्योंकि मुझे नमकीन गोश्त ही बनाना था रोस्ट। मैं इसमें काली मिर्ची भी नहीं डालूँगी, ऐसे ही खाएंगे। इसका लुक देखें कितना मज़े का है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेगा ये भुनने में। हड्डियाँ देखें निकल आई हैं सारी बाहर, इसका मतलब ये कि गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया, गल गया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें काली मिर्ची डालना चाहें तो काली मिर्ची डाल लें। कुछ लोग पकते हुए टमाटर भी डाल देते हैं ताकि मसाला अच्छा हो जाए, तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कि हमें सिर्फ इसको वैसे ही खाना है, हमने रोटी के साथ नहीं खाना। आज इसको एंजॉय करना है नमकीन गोश्त को, इसलिए हमने ये बनाया है। देखिए मुंह में पानी आ रहा है, ज़बरदस्त बनाई है। बस 2-3 मिनट में हम इसको डिश आउट करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया गोश्त। जितना हमने घी डाला था, देखिए घी भी ऊपर आ गया। असली घी की वैसी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, असली घी, लहसुन, अदरक, तो वैसे ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए ये हमारा रेडी हो गया, हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ज़रूर ट्राई करें। ये हम आप इसको डिश आउट कर रहे हैं। गोश्त हमारा बन चुका है, बहुत मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा देखिए, इसको मैंने पूरा 1.5 घंटा पकाया है बगैर कुकर के, और 1.5 घंटे में ही ये बहुत अच्छा सा गल गया है। मैंने खाली देगची में रखा है, मैंने उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा जो साइड पे आटा वगैरह लगाते हैं वो भी नहीं लगाया, बस दम पे रखा हल्के चूल्हे पे, और ये बहुत अच्छा सारा गल गया। तो आप इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।